नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है मंत्र शक्ति की रक्षा। अभी कुछ मेरे वीडियो ऐसे हैं जो बिगिनर के लिए एकदम सीरीज जैसे हैं और लगभग मैं 5 पार्ट डाल चुका हूं और आगे के क्रम में ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और ये केवल बिगिनर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग साधना के मार्ग में बहुत समय से साधना कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, जिन्हें अभी साधना के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र का जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप को ही साधना समझ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये मैंने सीरीज चालू की है। इसके पहले भी मैंने आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने सीरीज चालू की थी। बहुत गुप्त ज्ञान है जो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस एकदम इजी नॉर्मल तरीके के होते हैं। और ये डीप ज्ञान है जो समझ गया और अपनी ज़िंदगी में जिसने उतार लिया वो आगे बढ़ जाएगा और 100% उसे कुछ ना कुछ मुझसे, मेरे द्वारा सीखने को मिलेगा। मंत्र शक्ति की रक्षा, यानी जो मंत्र होता है जिसके अधीन देवी देवता होते हैं, उस शक्ति की रक्षा कैसे की जाए। एक सवाल हमेशा आता है कि गुरुजी हमने मंत्र कर लिया, मेरे पास सिद्धि आ गई है, मेरे पास सवारी आ गई है, लेकिन किसी ने छीन ली, अब उसकी रक्षा कैसे हो। देखिए, साधना करना आसान है, साधना के बाद अपने तपोबल को बचा के रखना कठिन है, और मंत्र की रक्षा कठिन है, अपने देवी देवता की रक्षा कठिन है। अनुष्ठान और मंत्र रस से जो भी शक्ति प्राप्त होती है उसे प्राप्त करने से भी अधिक मूल्यवान होती है उसकी रक्षा करना। अब मंत्र शक्ति की रक्षा का अर्थ यहाँ पर यही है कि मंत्रों से अर्जित हमने जो भी शक्ति प्राप्त की है उसको स्थायी रूप से बनाए रखना, उसकी सामर्थ्य कार्य को योग्य बनाए रखना। मंत्र शक्ति की रक्षा कैसे करें, इन कारणों को हमें समझना होगा, और इन कारणों को अगर आप नहीं करते हैं तो मंत्र शक्ति की जो रक्षा है वो नहीं हो पाती है और मंत्र शक्ति अपना प्रभाव खो देती है। सबसे पहले अनुष्ठान जब भी आप करें उसके पूर्व साधक को अपनी सभी प्रकार की खराब आदतें छोड़कर अच्छी आदतों का अभ्यास करना चाहिए, ताकि उनका अभ्यास आगे बढ़ता रहे और उस शक्ति को बचा के रखें। जब भी आप गलत आदत करेंगे तो आपकी सभी प्रकार की शक्ति नष्ट हो जाएगी और अच्छी आदतों से उसकी सुरक्षा होगी। अनुष्ठान से पहले आप चाहे तो जो भी ढिलाई बरतें, पर अनुष्ठान कर लेने के बाद आपको हमेशा अच्छे आचरण का पालन करना होगा। अनुष्ठान से प्राप्त शक्ति का बात बात पर उपयोग करना, उसका प्रदर्शन करना, उसे मुक्त ना करना, ये सब दुरुपयोग की कोटि में आता है। इससे साधना से प्राप्त शक्ति बहुत शीघ्र ही नष्ट अथवा समाप्त हो जाती है। यानी जो भी आपको शक्ति सिद्धि प्राप्त हो, अपने स्वार्थ के लिए अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, जिस मंत्र अथवा देवता की उपासना आप अनुष्ठान में करते हैं उस देवता की आपको नित्य प्रति पूजा करनी और कम से कम 1 माला जाप नित्य करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा आपने कर ली। एक बात जान लीजिए, जब भी आप किसी भी मंत्र का पुरस्चरण कर लेते हैं उसके बाद उस मंत्र को निरंतर 1 माला जपते रहना है। देवता के प्रति आपका अगर काम हो गया हो तब भी आप आदर का भाव बनाकर रखिए, उस देवता के प्रति सच्ची श्रद्धा रखिए। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि सभी देवी देवता जो भी हैं वो आपके इष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई एक देवता अगर इष्ट है फिर भी आपको हर देवता को समान श्रद्धा और भक्ति के द्वारा देखना है। कोई भी इंसान जो सदाचारी होगा वो अपने अनुष्ठान की सभी शक्तियों को उम्र भर बचा के रख सकता है, अगर वो सारे नियमों का पालन करना है। सबसे पहला नियम है
जब भी आप साधना पथ में पैर रख देते हैं उसके बाद वापस जाना असंभव हो जाता है। किंतु यदि किसी भी प्रकार का नशा साधक करता है तो उसकी शक्ति भी क्षीण होती है और मंत्र का प्रभाव भी घट जाता है और जीवन में आपको उल्टे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट, किसी को कष्ट ना पहुंचाकर मंत्र शक्ति के द्वारा अगर आप किसी भी इंसान को आर्थिक, बोलकर शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं या अहंकार करते हैं या अपने शत्रुओं को नाश करने के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं तो देवता सब कुछ छोड़ देते हैं और आपको भी छोड़ देते हैं। कभी भी आपके पास मंत्र शक्ति आए तो अपने शत्रु हो या मित्र हो सबका आदर करें। अपनी मंत्र विद्या का यूं ही दिखावा ना करें, सदा उसे छिपाए रखें, आदर बनाए रखें, मन से ही सबको आदर दें। इससे मंत्र शक्ति कभी घटती नहीं है और देवता ऐसे व्यक्ति पर प्रसन्न रहते हैं। सभी में, चाहे वो छोटे बड़े हों, बालक हों, वृद्ध हों, वनस्पति हों, जीव जंतु हों, सब में ही परमात्मा का वास है। सभी के प्रति आप आदर बनाए रखिए, प्रेम का भावना रखिए, यही आपके लिए हितकर है। समस्त जीव जंतु प्राणधारी परमात्मा की संतान है। इन सभी जीवों पर सदैव दया करें, किसी भी जीव को यूं ही हानि न पहुंचाए, इससे भी मंत्र शक्ति चली जाती है। जब भी शरद पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा आती है, नवरात्रि आती है, अमावस आते हैं, पूर्णमासी आते हैं, तो हमेशा अपने मंत्र और देवता का विशिष्ट पूजन और हवन करना चाहिए ताकि आपके मंत्र की जो शक्ति होती है वो हमेशा बढ़ती रहे, आपके देवता हष्टपुष्ट रहें, मंत्र शक्ति की रक्षा होती रहे। इससे शक्ति आपकी क्षीण नहीं होती है। कम से कम एक बार साल में अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो इससे शक्ति या सिद्धि प्राप्त हो जाती है, किंतु उसे बढ़ाने के लिए, उस शक्ति और सिद्धि को बढ़ाने के लिए हमेशा वर्ष में एक बार उसी तिथि और उसी माह में अनुष्ठान को भी करते रहना चाहिए। इस प्रकार से आपकी मंत्र की शक्ति पुनः जागृत होती है और ताजा हो जाती है। जितने भी आपके सिद्ध किए हुए मंत्र हैं उनके द्वारा आप हमेशा परोपकार ही करें, मंत्र की शक्ति कभी नहीं घटेगी। साधना के द्वारा जो भी आपकी शक्ति है, जो भी आपकी सिद्धि है, सदैव उसे मुक्त रखना चाहिए। अपने भाई बहन, माता पिता, पत्नी, पुत्र, मित्र, किसी से भी धोखे से भी इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए और ना ही इसे बतलाना चाहिए। ठीक है, यानी साधक अपने अलावा किसी से भी इसका वर्णन नहीं करे, अपने गुरु को छोड़ के। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अपने भाई, अपनी बहन, माता पिता, अगर आप पत्नी है कर रही है तो अपने पति को मत बताइए, अगर पति है तो पत्नी को मत बताइए, पुत्र, मित्र, कोई भी हो, धोखे से भी इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, ना ही इसे बतलाना चाहिए, अन्यथा शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और फिर वापस जो होती है ना, कभी भी नहीं आती है। और हमेशा इसका दुरुपयोग करने से आपको बचना चाहिए ताकि वो स्थायी रूप से आपके पास रहे। जब भी आप इसका अधिक प्रयोग करते हैं, बार बार करते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए करते हैं, तो आपको घोर पाप लगता है और ये पाप कभी भी खत्म नहीं होता, ये साइकिल चलती रहती है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार अब तक के लिए साथ बनाए रखने के लिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।